तो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक रहस्यमय गुफा की कहानी, जिसमें एक गांव के बीचों बीच एक ऐसी गुफा थी जिसमें से रोज़ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सामने आती थी। जी हाँ, तो रशाविंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं राहुल, आप लोगों के लिए एक और हॉररिफिक स्टोरी लेके आया हूँ। तो बने रहें इस पूरी स्टोरी में और जानिए कि उस गाँव की ऐसा क्या रहस्य था उस गुफा का कि लोग वहाँ जाने से डरते थे और रोज़ रात को वहाँ पे एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें सामने आती थी जिससे सुन के लोगों का दिल धड़क जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें भेजा है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। आप भी हमें कहानी भेज सकते हैं, कमेंट में ज़रूर करना अगर कोई कहानी आप पे हो तो। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे एक सब्सक्राइबर से जिन्होंने हमें एक कहानी भेजी थी, जिनमें उन्होंने बताया है कि एक ऐसा गाँव है जहाँ के बीचों बीच एक ऐसी बंजर गुफा है जिसमें से लोग आसपास जाने से भी डरते थे। जी हाँ, वो एक ऐसी गुफा थी जिसमें से रोज़ रात को जो बंदा आसपास गुजरता था उसकी नाम आती थी, उसका नाम पुकारने की आवाज़ें सुनाई देती थी। जी हाँ दोस्तों, कहने की बात यह है कि रात के 12 बजे वो गुफा एकदम डरावनी गुफा बन जाती थी और सुबह लोगों को लगता था उससे डर। जी हाँ, तो हुआ क्या कि दो लोग आर्कियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, एक का नाम था रवि और एक का नाम था किशन, जो दोनों उस गांव के बारे में सुन के उस गांव के लोगों से पहुंच गए बातें करने कि क्या राज है भले इस गुफा का, कि ऐसी क्या बात थी उस गुफा में, कि ऐसी क्या राज है। तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे मत जाना। एक भीड़ में वहाँ पे एक अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है, अगर जान प्यारी हो तो उस गुफा से दूर रहो। ये आवाज़ सुनते ही उन दोनों को ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगा, मगर गांव वालों ने उन्हें सचेत किया कि मत जाना वहाँ पे। मगर वो रहे अपनी आर्कियोलॉजी स्पेशलिस्ट की मिसालें देते रहे कि हमने ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं, और सबके मना करने पर भी वो चले गए उस गुफा के अंदर रात के 12 बजे। दोनों गए गुफा के गेट के अंदर। जैसी गुफा के अंदर घुसे तो वहाँ पे देखा कि अलग सी आवाज़ें आ रही हैं। अंदर जाते ही अंधेरे में मशाल लिए दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि अंदर से दोनों दोस्त बिछड़ जाते हैं, कोई इस तरफ कोई इस तरफ, दोनों खो जाते हैं। वहीं पे एक गुफा के अंदर एक ऐसा दरवाज़ा दिखता है जिस पे काली पट्टी बनी होती है और लिखा होता है दूसरी दुनिया का रास्ता। जी हाँ, वो एक ऐसा दरवाज़ा था जो दूसरी दुनिया का था और उसमें से आवाज़ें आ रही थी। रवि, जो बंदा उस दरवाजे तक पहुंचा, वो वहाँ पे उसकी दादाजी की आवाज़ें आ रही थी और ये सुनते ही वो बड़ा भावुक हो गया। और तभी उसका जो दोस्त था किशन, उन्होंने उसको आगाह किया कि क्या कर रहे हो, पीछे हटो। और ये कहते ही वो वहाँ से हट गए और चले गए आगे बढ़ने। आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि दोनों सुनसान बढ़ते जा रहे हैं और वहीं एक आदमी दिखता है उन्हें। और ये जैसे ही वो उसे दिखता है, वो दोनों देखते हैं कि एक दूसरे दोनों से बिछड़ गए। रवि उसके सामने है उस आदमी के, और जो किशन था वो कहीं और। आगे बढ़ के वैसे ही वो उससे पूछने गया कि वो वहाँ से गायब, और फिर देख रहा है कि वहीं पे दोबारा वही दरवाज़ा उसके सामने आ गया। फिर वहीं अचानक आवाज़ आती है किशन की, बचाओ बचाओ। और तभी रवि तुरंत दौड़ के जाता है उसके पास और पूछता है क्या तुम ठीक हो। और जब वो पूछता है तो बोलता है कि ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और गुफा के अंदर आते हैं। मगर कुछ देर बाद रवि को शक हो जाता है कि ये तो है ही नहीं किशन। क्योंकि उसने पहना था ब्लैक और वाइट शर्ट पहनी थी, और अभी रात के टाइम उसकी शर्ट हो गई है रेड और पैंट हो गई है ब्लू। ये कैसे हो सकता है? अंदर घुसने के बाद जब ये बात उसको समझ में आई तो सच में उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसके हाथ किशन के बढ़ने लगे, उसकी पीठ से एक पूंछ निकलने लगी और एक सर में एकदम अजूबा सा कुछ उगने लगा और कहने लगा, मैं दूसरी दुनिया का रहने वाला हूँ, तुम्हें भी उसके पास भेजूँगा तुम्हारे दोस्त के साथ। इतना कहते ही वो जो किशन था उसके रूप बदला और उसने रवि को धक्का मारा उस दरवाजे की तरफ और दोनों लड़ने लगे। उसने बोला, मेरे किशन को क्या हुआ? उसने बोला, मैंने उसे पहले ही उस दूसरी दुनिया के दरवाजे के पार भेज दिया। और ऐसे करते करते लड़ते लड़ते रवि को भी उस दरवाजे के पार भेज दिया गया। और गांव वालों में खबर फैल गई कि वो दोनों नहीं आ पाएंगे अब वापस कभी। और अगले दिन वो लोग बाहर रहते हैं तो देखते हैं उसके जो कपड़े होते हैं वो बाहर पड़े रहते हैं और अंदर कुछ भी नहीं रहता। आवाज़ें फिर रात को आती हैं रवि किशन की कि मुझे बचा लो, मगर गांव वाले कुछ नहीं कर पाते। और ये थी एक हॉरर स्टोरी, सच्ची घटना पर आधारित नहीं थी बिल्कुल। अगर आप लोगों को डर लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। मिलते रहेंगे हम ऐसी हॉरर वीडियोस के साथ। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सुन के अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना। ये रशाविंस, जल्द मिलेंगे। टिल देन बाय, जय हिंद।